एक्सपेरिमेंट देखो, आपको जो जिस ऑर्डर में कराया है वैसे ही करो, उसमें 5 6 आप मत ध्यान दो, वो ऑर्डर में बाद में लास्ट में हम अरेंज कर लेंगे। ओके ओके सर। सर तो सर क्वेश्चन बताए कि उसमें क्या है सर, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे वाला। हम्म। तो ऐसा हुआ, ये वाला हुआ है क्या, ए और बी बैच में? नहीं नहीं, ए और बी बैच में शायद नहीं हुआ है ये बाइनरी टू ग्रे ग्रेड का। यस यस, क्योंकि सर हमने सारे रिकॉर्डिंग चेक किए थे, उसमें कहीं था नहीं ये वाला। हाँ, आप में नहीं हुआ है, ए और बी बैच में नहीं हुआ है, सी बैच में हुआ है। यस यस यस, ओके थैंक यू। So wait for a few minutes. Let's make sure that everyone has joined. Then we will start. So everyone, I think everyone has revised all those topics. Okay, so let's start. Who is going to solve first question? Bajrang, पहला क्वेश्चन करोगे? यस सर। ओके।
So it's a 7 marks question. Implement the function using NOR and NAND gate. So the function is FABC summation M 06. Small m should be there. Okay. So Bajrang, try to solve it. How to solve this question? What will be the first step? Bajrang? Sir, Yes. Try to solve it. You can access it. हाँ, ये आप पेज एक्सेस कर सकते हो Jamboard. yes, sir. ओके, आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी. पहला क्या करोगे? सौरभ, एक्चुअली सर मुझे सर स्टेप तो नहीं पता, बट वो मल्टीप्लेक्सर से मुझे पता है सर, मल्टीप्लेक्सर से कैसे बनाते हैं बोला मुझे पता। पर मल्टीप्लेक्सर से थोड़ी ना बनाना है. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. इम्प्लीमेंट यूजिंग NAND और NOR गेट. अभिषेक, सौरभ, सोनू, क्या ट्राई करेंगे पहले? Any of you? सर इसका first we will draw the 8 कॉम्बिनेशन लिख के उसके बाद मेन टर्म से वहां पे ऑन करेंगे. अच्छा, कॉम्बिनेशन लिखेंगे. चल, इतनी जरूरत ही क्यों है? दो ही तो मिन टर्म है, 0 और 6. तो 0 सर 4 होगा ना है. सर, पहले मीन टर्म से इसका ले लेंगे 06. 0 का होगा बाइनरी 0 0 0. This is equals to A bar, B bar, C bar. 6 will be 0, sorry, 1 1 0. This will be equals to A, B, सी बार C bar. ठीक है. अब C bar कॉमन भी ले लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. कोई पड़ेगा? अब नो इसमें सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले A बार चाहिए, फिर B बार चाहिए, फिर C बार चाहिए, फिर A B C बार चाहिए. तो A बार के लिए क्या होगा? NAND गेट से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. तो ये हो गया नॉट गेट. A बार. सेम B बार के लिए क्या चाहिए? नॉट गेट चाहिए. C बार के लिए भी नॉट गेट चाहिए. तो बनाओ चलो. सो यू आर हैविंग ए फंक्शन दैट इज, आपको इंप्लीमेंट करना है वो A बार B बार C बार प्लस A B C बार. तो क्या करेंगे? पहले हमने बोला था कि कोई भी गेट से इंप्लीमेंट कर लेंगे. AY गेट से. तो A बार B बार C बार. तीनों के बीच में एंड गेट.
यस सर। फिर ए चाहिए, बी चाहिए, सी बार तो यहाँ से मिल जाएगा, तो सी बार टेक इट फ्रॉम हियर, तो दोबारा सी बार बनाने की जरूरत नहीं है। और ए बार ए यहाँ से मिल जाएगा और बी यहाँ से मिल जाएगा, ये दोनों, ये भी एंड गेट, और ये दोनों और गेट से जोड़ देंगे। और गेट में तो सर 1 आएगा टोटल। 1 आएगा, ये वाई हो गया, यस। फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अब सबकी जगह पे नैंड गेट और नॉर गेट से रिप्लेस कर दो, तो नॉट का रिप्लेसमेंट नैंड गेट से ऐसा होता है, एंड को ऐसे रिप्लेस कर दो, और को इससे रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया नॉट, ये हो गया एंड, और ये हो गया और। ट्राई करो अब नोटबुक पे, इसकी जगह पर ये रखो, इसकी जगह पर ये रखो, यानी आगे पीछे 3 इनपुट और एक इसमें भी ये रखो, फिर और गेट के साथ ये रखो, तो हो जाएगा। फिर जहां पर दो लाइन पर, एक ही लाइन पर दो नॉट गेट आ रहे हैं वो कैंसिल कर दो, हो गया। ट्राई टू सॉल्व ऑन पेपर। कर रहे हो पेपर पे सॉल्व कि नहीं? यस सर। ओके कर रहे हैं सर। ट्राई करें। कंप्लीट हो जाए तो बताना।
किसी ने कंप्लीट किया? हो गया सर। सर कॉपी पे किया है सर। ये सर कॉपी पे किया है। आपको फोटो खींच के स्क्रीन पर शेयर करो, क्या है क्या नहीं है। सुमंत, 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 हेलो सुमंत। ओके। सर देखिएगा तो। हाँ दिख रहा है। स्क्रीन चली गई आपकी। सर हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर अभी अभी तो सर मैंने की भी नहीं है सर इसकी। हम्म। सर अब मैं करो। करूँ सर?
सर स्क्रीन दिख रही है ना सर? हाँ दिख रही है, फोटो दिखाओ। हेलो हाँ दिख रही है स्क्रीन। सर, ऊपर सर ऊपर वाली सर नैंड गेट के लिए और नीचे वाली नॉर गेट के लिए। ओके, ऊपर वाली कौन सा गेट की है? नैंड के लिए सर। तो ये बीच में एंड गेट क्यों है, वाई और गेट क्यों है? सर तो उसके इनपुट को दिख सर रहा है? ऐड और करने के लिए। एंड के आगे नॉट लगाओ, इसके आगे भी नॉट लगाओ, और ये और को नेट से रिप्लेस कर दो तो होगा। ओके सर। गलत है। कोई और जिसने कंप्लीट किया हो यस सर। तो शेयर करो। इसका होगा नैंड से बना रहा हूं, ए बार हेलो सर। बी बार सी बार, तीनों एंड में जा रहा है तो यहाँ तीनों नैंड में जाएगा। हेलो। यस, यस सर, विजिबल। सर मैं दिखाऊं क्या? ए बार बी बार सी बार, ओके, तीनों नैंड में गए। ओके, ये नैंड गेट बीच में से कैंसिल आउट कर दो। सोनू इट्स करेक्ट, बीच में दो नैंड गेट है ना, वो कैंसिल कर दो। ओके सर। Just let me share you how to do this thing. ए बार बी बार सी बार हो गया, दूसरा क्या था? ए बी सी बार। तो you can take A from here, B from here, and C bar from here. Again NAND gate. So this should be the circuit. यहाँ पे पीछे भी नैंड आएगा, यहाँ भी नैंड आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वहां पर नहीं बनाने हैं। तो ये मैंने फाइनल डायग्राम बनाया है। मेरा वाला सही है सर, सर ये वाला। 3 इनपुट ले सकते हैं? So just
सो दिस इज डन. सो सेम वे यू कैन ट्राई फॉर नॉर गेट. अगर नहीं आ रहा है तो नॉर गेट से ट्राई करके पहले देख लो, उसके बाद वो हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कल कर लिया था. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओह, यस. मेरे को समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? करना क्या रहता है ऐसे इसको डायग्राम बना के समझ नहीं। नैंड और नॉर गेट पढ़ा है. यस नैंड सर, एंड नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट. यस यस। वही है. उसमें बताया था 3 डायग्राम की नैंड गेट से अगर बनाना हो तो कैसे बनाना है, नॉर गेट से बनाना है तो कैसे बनाना है. वही करना है आप. इसलिए बोला था कल रिवाइज करने के लिए. ये वाला हेलो फिगर याद, सर। नैंड गेट वाला. नॉट की जगह पे ये रखो, एंड की जगह पे ये रखो, और की जगह पे ये रखो. उसी तरह. हेलो हाँ यस. सर, वो सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन नहीं देख पाए सर, एक्चुअली आई एम सर लेट कर ज्वाइन हुए हैं ये तो। क्वेश्चन अभी करना है, वो पहला छोड़ दो, अभी फिलहाल ये ट्राई करो. ओके जैम बोर्ड तो आपको विजिबल होगा. सर जैम बोर्ड लैपटॉप में नहीं चलता है सर, क्या चलता है? लैपटॉप में नहीं चलता है। ओके. सर इसका लिंक हम लोग के पास ना है ना, लेट्स नहीं नहीं होगा, सबके पास शेयर्ड है, सब एक्सेस कर सकते हो. सर अगेन शेयर कर देते हैं नहीं नहीं सर, वो लैपटॉप में चलता है, सर मोबाइल में चल मोबाइल ही नहीं पाएगा। है। मोबाइल में नहीं चलता है. ये नया अपडेट के साथ ना सर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना हाँ, गूगल मीट पे, तो ये इस पे आया है, नहीं तो इसके लिए एप्लीकेशन भी है उस पे एक्स्ट्रा। कर लो डाउनलोड. अपडेट किया है ना तो इसमें सर ऐड कर दिया। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। एक मिनट, जैम बोर्ड का लिंक पेस्ट कर देना. चलो, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट. 4 वेरिएबल है, WX YZ. सर 6 भी है।
हेलो सर। टेबल टेबल सुमंत सुमंत, यस सर। ब्रिजेश, उदित, यस सर। गलती पता चल गई? यस सर। 2 की जगह 4 लेना। यस सर, तो मिस्टेक हो गया था सर, वो मिस्टेक हो नहीं गया होना था। चाहिए। ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी एग्जाम में। वो सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा वेरिएबल चूज करने में। अभी सही है सर। तो एग्जाम में नहीं होना चाहिए। दैट्स आई वांट। अभी हो रहा है, हेलो चलो सर। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक वो जितनी मिस्टेक करना है कर लो, बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करना है वो कर लो। ओके, सेम क्वेश्चन है आई थिंक सो। 0124 01, अच्छा अलग है, 2 नहीं है इसमें। हेलो सो यू सर। कैन ट्राई दिस ऑल्सो। हाँ बोलो। पिछला का सर आंसर क्या था? क्या? सर पिछला वाला आंसर क्या था? हेलो, ये वाला। जो आंसर लिखा है यहाँ पर, ये आंसर है 5 XZ बार YZ बार WZ बार। सर वाई बार प्लस एक्स जेड बार प्लस वाई जेड बार, ये मेरा आंसर आ रहा है। WZ बार। ब्रिजेश W बार नहीं आएगा, W यस आएगा सर। खाली। यस सर, डब्ल्यू जेड बार। हाँ ये आंसर है। ठीक है सर मेरा।
इसको ट्राई करो अब। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आंसर कहाँ मैच कर रहा है सर? हाँ हेलो। ये जो बनाया वो 8 ग्रुप बनाया उसका भी क्या? आप ग्रुप ले लिए हैं, ग्रुपिंग के हैं सर, वो आंसर नहीं मैच कर रहा है वो जो प्रीवियस वाला। क्यों मैच नहीं कर रहा? ये 8 का एक ग्रुप है, 8 का आंसर क्या आएगा? वाई ये बार। सर वाई बार, और इसका सेकंड और इसका एक्स जेड बार ये भी सही है, बट वो मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट में एक एक करके, ये 8 के ग्रुप का वाई बार आ रहा है, सही है कि नहीं? सही है सर। सर ठीक है। सही है सर। फिर ये दोनों का ग्रुप बनेगा, इधर से 2 इधर से 2, 4 का ग्रुप बन जाएगा ये। आपने 2 का बनाया ये होगा। सर 2 का 2 का बना है। नहीं, साइड साइड से फोल्ड हो सकता है। हाँ 4 का बना सकते हो, फिर नीचे वाला भी 4 का बन सकता है, तो वो भी 4 का बनेगा। मैं तो बोला ग्रुप का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, इसलिए तो बोल रहा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न दिस थिंग। आपको प्रैक्टिस के बिना ये नहीं सीख सकते। ओके सर। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। सेम ही क्वेश्चन है, बस एक आध वेरिएबल आगे पीछे होगा, कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। ओके बजरंग, कर रहे हो करो। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, लिखने की जरूरत नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये है। तो ये 8 का बनेगा, ये 4 का बनेगा, और ये 4 का बनेगा। जी सर। पिछले जैसा ही आएगा, बस थोड़ा सा फर्क आना चाहिए आंसर में। यस सर। जहां पर नीचे वाला था एक ऊपर वाला बनेगा। आंसर पिछले वाले 2 टर्म्स तो सेम ही रहने वाले चाहिए पिछले वाले से। वाई बार, जेड डब्ल्यू बार, जेड बार एक्स। ओके, सो एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। सर ये ग्रुपिंग एक बार सर एक बार प्रैक्टिस इज नीडेड। ये सब्जेक्ट में बिना प्रैक्टिस के नहीं जा सकते। आपको भले कितने अच्छे से भी आता हो, अगर अभी प्रैक्टिस किया है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ट्राई टू डू प्रैक्टिस आफ्टर एवरी वीक। एक वीक के बाद एक बार 1-2 क्वेश्चन उठा के देख लेने के मैथ के। सर ये ग्रुपिंग करने में सर मैक्सिमम नंबर देखा जाता है कि कितना नंबर ग्रुप कर सकते हैं एक बार? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स आपको ग्रुप कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप से। जो साइज होता है वो ग्रुप का वो बड़ा होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो कम होने चाहिए। ये 2 रूल फॉलो करना, आंसर सही आएगा। सर वो साइड में हाँ? जो नंबरिंग है ना, वो 4-4 का ग्रुप जो बना है सर, उसका नेमिंग में दिक्कत होता है सर, नेमिंग करने में। देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 0,
0 0 मतलब दोनों बार। आपको वो वेरिएबल चेक करना है जो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ वो वेरिएबल 0 होकर 1, यानी W सेम है दोनों में। फिर यहाँ W चेंज हो गया, 1 हो गया, तो W नहीं लिख सकते। यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर X भी चेंज हो गया, तो कुछ नहीं लिख सकते। फिर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 0 0 है, तो ये Y भी 0 और Z भी 0। फिर यहाँ पर 0 1 है, तो ये दोनों 0 सेम है। ये दोनों 0 सेम है, तो उन दोनों का आंसर आएगा Y बार। जो चेंज नहीं होता उसका आंसर आपको लिखना है। आप एक बार पीछे वाला लेक्चर जो के मैप का है ना, वो एक बार देखना, आ जाएगा आपको। हाफ एडर, इसमें सर क्या करना है? सर्किट डायग्राम बनाना है। हाँ पहले ट्रूथ टेबल बनाओ हाफ एडर का। कौन बना रहा है? बजरंग? यस सर। बनाओ। चंदन? हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं। बन गया सर। ये तो इनपुट लिखे, आउटपुट तो लिखो। हो गया सर। ओके, सम का एक्सप्रेशन क्या होगा? सी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर इसमें सब्ट्रैक्शन और बोरो करके भी बना सकते हैं ना सर? अभी तो और हाफ जैसे एडर एडिशन पूछा है, हाफ एडर पूछा है ना, सब्ट्रैक्टर नहीं पूछा। यस सम का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर 0 0 0 1 हो जाएगा। सही। एक्सप्रेशन क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सऑर गेट सर, एक्सऑर गेट सर। सर एक्स एक्सेल और होगा। एक्स एक्सक्लूसिव भी हो जाएगा सर। सी आउट का? होता है ना सम आउट वाला एंड होगा। एंड गेट, एंड गेट। के लिए एंड इसका डायग्राम भी बनाना है। हो गया सर। ए एक्सक्लूसिव और बी, और ए एंड बी, सम सी आउट। ए एंड बी। ए एंड बी, तो इतना बनाओगे तो 4 नंबर मिलेगा। खाली कहीं भी छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पूरा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए। 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर कर लिया है, 1 बिट फुल एडर कर लिया है, तो वो नहीं करने वाले। ओके, ये नहीं किया। हाउ टू जनरेट 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तो ये आप सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। सर वो हाफ एडर सर्किट का डायग्राम सर कैसे होगा सर? ये रहा। सर सर्किट सर समझ में ही नहीं आ रही। सर्किट क्या है? ए एक्सक्लूसिव और बी सम आएगा, और सी आउट ए एंड बी आएगा, एंड गेट। ये एक्सप्रेशन से तो बना ये सर्किट। हेलो सर। हाँ सर जो हाफ एडर में यहाँ पे सम और कैरी लिए हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन और बोरो लेकर बना सकते हैं। तो ऐसे कैसे बना दोगे सब्ट्रैक्शन और बोरो लेकर? वो सब्ट्रैक्टर होता है। आप सब्ट्रैक्शन वो हाफ सब्ट्रैक्टर हो। हाँ ये एडर है, दोनों सर्किट अलग अलग चीज करती है। एडर ऐड करता है, सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट करता है 2 नंबर। ये सर यहाँ पे एडर है ना। हाँ क्वेश्चन में जो पूछा है वही करेंगे ना हम लोग तो।
और सर्किट भी वही बनाएंगे जो एक्सप्रेशन आएगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कहाँ से बना लोगे। ये ए एक्सक्लूसिव और बी है, तो ये मैंने एक्सक्लूसिव और गेट का बनाया है, और ए और बी किसके इनपुट में दिया है, सी आउट ए डॉट बी है, तो एंड गेट लिया है और उसका सी आउट आउटपुट है, बस हो गया। अरे भाई ये क्यों लिख दिया। अब 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है 4x1 से, तो पहला है 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना दो। 1 2 3 4, तो 4 है तो सिलेक्शन लाइन 2 होगा। 2 सिलेक्शन लाइन होंगी। फिर और 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना दो। 1 मिनट मत बनाओ, ट्रूथ टेबल नहीं चाहिए, उसकी भी 2 सिलेक्शन लाइन है, ये दोनों सिलेक्शन लाइन ज्वाइन कर दो। अब 8 इनपुट हो गए, लेकिन अभी 2 आउटपुट है। और गेट यूज करेंगे सर। ये I0 I1 I2 I3 I4 I7। तो पहले तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर सही से हो गया। देन यू नीड ए 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा A। तो इस तरीके से बनेगा। नोटेड डाउन, ये क्वेश्चन ऐसा आता है 4x1 में 2 ही लाइन्स हो सकती है सिलेक्शन लाइन, B और C। अब B और C को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 4 में से कोई एक जाएगा, तो अगर ये 0 0 है तो I0 भी जाएगा और I4 भी जाएगा। A अगर 0 है तो 0 0 0 मतलब I0 जाना चाहिए, तो 0 वाला जाएगा। और अगर 1 करोगे तो 1 0 0 हो गया। देखो 0 0 0 ये होना चाहिए I0, और सर ये तो नन 1 0 0 तो होना चाहिए I4। सो अब अगर ये 0 0 है तो 0 0 तो I0 भी जा रहा है यहाँ से और I4 भी जा रहा है यहाँ से। अब ये 0 दिया तो ये वाला पास होगा, I0 पास होगा, और अगर ये 1 दिया तो ये I4 वाला पास होगा। तो इस तरीके से बनेगा। सो इसको नोटेड डाउन कर लो अपने नोटबुक में। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। तो इसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम आ रहा है और कुछ नहीं। हाँ बस और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है। सर ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे क्या? हाउ टू जनरेट 8, नहीं बस इतना ही बनाना होता है। सर 3 वो मार्क्स का होता है, 3 कैसे मार्क्स में सिर्फ डायग्राम। सर अगर है? दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो सर अगर 1:8 या 8:1 का अगर पूछ देगा तो सर फिर कैसे करेंगे सर? उसमें तो सर ट्रूथ टेबल तो बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल नहीं होता है मल्टीप्लेक्सर में। सर उसके लिए सर पहले सर जैसे जो भी सर देना पड़ेगा, जैसे एनेबल इनपुट देना पड़ेगा सर, उसके बाद जैसे सिलेक्शन लाइन देना पड़ेगा, तो सर चेक करना पड़ेगा ना कि आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, तो उसके लिए सर ट्रूथ टेबल तो बनाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है। सबसे पहले इधर जो होते हैं ना, पहला जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा उसमें सबसे जो
लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे वो आगे की तरफ जाएंगे इधर। यस सर, यस सर। तो बस यही याद रखना है आपको, इसमें वो देखने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाओगे तो भी कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन सर जैसे अगर पूछ दिया सर 1:1 का, सर अगर मैक्स पूछ दिया तो सर किस तरह से उसको सर इसी तरह से बनाएंगे? जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ 2x1 से बनाना है, ठीक है, तो 2x1 से कैसे बनेगा? 4 सर आएंगे यहाँ पर। यस सर। लेकिन सर इसका ट्रूथ टेबल भी सर बनेगा सर, इसमें तो n तो 2 ही है ना। ट्रूथ टेबल पर किस लिए बनाओगे? ट्रूथ टेबल से क्या करोगे इसका? सर ट्रूथ टेबल मल्टीप्लेक्स, अपने मतलब जानकारी के लिए बनाते हैं, अपने मतलब यस सही सर, होने यस के सर। लिए, और कुछ नहीं हाँ है। पर ट्रूथ टेबल इसमें कोई मतलब नहीं है ना मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्सर ट्रूथ टेबल की तरह वर्क ही नहीं करता, इसलिए इसमें नहीं बना सकते। सर सर जैसे यहाँ कि अगर मैक्सिमम सर दिया रहता है। जैसे सर जैसे चेक करना है कि अनेबल तो हाँ आप है ऐसा या सोच रहे हो कि अगर इसमें ट्रूथ टेबल लिखोगे और आपका डायग्राम गलत हो गया तो आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे आपको। यहाँ पे पूरे मार्क्स डायग्राम के ही है। ओके सर। सर जैसे कि मतलब अगर अनेबल हाई है या एक्टिव लो है तो इस तरह से सर चेक करना पड़ेगा ना? हाँ चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका डायग्राम सही नहीं तो फिर कुछ सही नहीं, यहाँ पर ऐसा है। सर तो इसका नहीं सर, आउटपुट कितना है सर? जैसे सर हम लोग बनाते थे सर, लॉजिक गेट में बनाते थे ना सर, और गेट नॉर गेट, तो सर वो डायग्राम पहले ट्रूथ टेबल बना के उसके बाद सर डायग्राम बनाते तो सटीक आता था। गेट्स बना सकते हो, गेट्स बना सकते हो, ये नहीं बना सकते, प्रॉब्लम ये है। ओके सर। सॉरी, ये होगा बी, ये होगा सी, और सॉरी दोनों बी होगा यहाँ पर। फिर बी भी नहीं, रुको कहाँ गए रहे? 3 वेरिएबल है ना, सी होगा यहाँ दोनों। जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सबसे पहले आएगा सी, फिर जो उससे बड़ा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो यहाँ आएगा, और लास्ट जो है वो ए आएगा। तो ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हो गया। 8x1 को 2x1 मल्टीप्लेक्सर से भी बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो। सर जो 4x1 था सर उसका आउटपुट क्या होगा फिर? आउटपुट कुछ नहीं होगा, वो 8x1 मल्टीप्लेक्सर की तरह वर्क करेगा। आउटपुट नहीं है बेटा वो कुछ भी, समझे? आउटपुट तो तब होगा जब वो कोई सर्किट, हमको आउटपुट तो पता ही है कि हमको 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, पर कैसे बनाना है वो हमारा चैलेंज है। सर वो वाले स्लाइड पे जाइए ना, सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। You can type your enrollment number here, so I will take the attendance from there. देखो, इसको बनाने का एक ट्रिक है। कितने इनपुट चाहिए? 8। अगर 4x1 चाहिए तो 2 ही, आपको 2 बनाओगे तो 4 4 8 हो जाएंगे। अगर 2x1 है तो 4 ऐसे चाहिए होंगे, तो पहले यहाँ पर 8 इनपुट बना लो। 8 इनपुट I0 से लेके I7 तक। फिर इसको डिवाइड करो, 2x1 से चाहिए, 4x1 से चाहिए, तो 2x1 से चाहिए। तो अगर 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने चाहिए? 4 चाहिए। 4x1 है तो 8 डिवाइडेड 4 कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो पहले कितने चाहिए वो पता चल जाएंगे, फिर उसके बाद उसके आधे, फिर उसके बाद उसके आधे, वैसे चाहिए होते हैं इसमें।
और जो ऑर्डर होगा सिलेक्शन लाइन का, सबसे पहले इधर आएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये ऑर्डर होगा। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि सर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है और लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? अगर ABC लिखा है ऐसे, तो ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो सबसे लेफ्ट में होगा, और ये होगा सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो सबसे राइट में होगा। यानी कि सर सबसे पहले मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले सी को ही मतलब जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको, फिर उसके आगे वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट, फिर उससे भी आगे उससे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट। हाँ बस। सर अभी और एक आध क्वेश्चन पे इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी एक और लेक्चर है, एक और लेक्चर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। सर यस यू कैन लीव, दोज हु हैव टाइप्ड द अटेंडेंस दे कैन लीव। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है Yes, पढ़ना है? अभी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे अभी भी एक बार पढ़ के आना है। अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो आप डिकोडर से पढ़ेंगे। सर उसको टेबुलेशन मेथड बता दीजिएगा। ओके ठीक है, टेबुलेशन मेथड का भी एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। और कुछ करना है सर? तो नेक्स्ट। हाँ सर, मनीष बोलो। सर हम चैट में कुछ भी लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी और को बोल दो, लिख देगा वो। तो भाई कोई और मेरा नहीं लिख दो मेरा अटेंडेंस यार, कोई राइट कर दो मेरा अटेंडेंस। लास्ट में 128 है। लास्ट में बोलो 128। हाँ हो गया रविंदर लिख दिया। थैंक यू रविंदर। अब नेक्स्ट टाइम एक एक टॉपिक कोई भी प्रेजेंट करेगा तो आप उसके पहले से नोट्स बना के रख लेना ना। जैसे मल्टीप्लेक्सर है तो मैं मल्टीप्लेक्सर का फिर आगे का बताऊंगा। मल्टीप्लेक्सर आप बताओ, फिर मैं उसको छोटे मल्टीप्लेक्सर से कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सर। हाँ बोलो। सर जेम बोर्ड में 9 नंबर पेज पे जाइएगा। वो तो जेम बोर्ड तो मैंने क्लोज कर दिया है। एक मिनट, चैट में भी बहुत पीछे होगा। हेलो हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं के मैप का सर कोई आसान तरीका नहीं है? के मैप ही सबसे आसान तरीका है, टेबुलेशन मेथड तो उससे डिफिकल्ट है। तो सर बार बार सर भूल जा रहे हैं सर। भूलना ही तो वही तो, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सप्रेशन सर ये सब्जेक्ट ऐसा है, मैथ्स जैसा है, आपको प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। आप बिना प्रैक्टिस के सोचोगे कि आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए 2 लेक्चर 3 लेक्चर मैंने प्रैक्टिस के रखे हैं, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता। तो हेलो सर। यस। हेलो सर। हाँ प्रियंका बोलो बोलो। सर चैट बॉक्स में नहीं कुछ जा रहा है मैं। हाँ तो बोल दो, किसी को भी अटेंडेंस डाल देगा आपकी। ओके। हेलो सर। ये सर इसमें S इज इक्वल टू A। हाँ भैया। सर एक टॉपिक समझ में नहीं आया सर। एक मिनट अरमान, पहले अरमान का क्वेश्चन। हाँ अरमान बोलो। ये सर जो ये सर इसमें जो C काउंट है A.B और ये S इज इक्वल टू A एंड B है, वो कैसे है? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आउटपुट निकला है ये इससे आप एक्सओर का ट्रुथ टेबल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड गेट का ट्रुथ टेबल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सओर का ट्रुथ टेबल ही है ये, देखो इधर जो बनाया है। ये क्या है? 0 1 1 0 कौन से गेट का आउटपुट है? ये सर एक्सओर। अरमान। हाँ, और ये 0 0 1 किस गेट का आउटपुट है? एंड गेट। बोलो अरमान, कौन से गेट का आउटपुट है? हेलो। एंड गेट।
और है। हाँ तो बस हो गया। हाँ तो समझ में आ गया। यस सर वो हम इसलिए बोला पहले से शुरू से जस्ट टेक ए रिवीजन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लो सब कुछ। सर नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल दो सॉल्व प्रॉब्लम्स जितने भी हमने क्लास में किए हैं, एटलीस्ट इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो आपको जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा या नेक्स्ट कुछ सेशन में होगा तो आप आंसर्स कर पाओगे। जब तक आप आंसर्स नहीं करते कॉन्फिडेंटली तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आंसर करूँ उसका कोई मतलब नहीं। हाँ ब्रिजेश। सर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा एक बार रिवीजन करवा देते एनकोडर। सर। नो सर लुक अहेड के हाँ लाइन नो सर एनकोडर नेक्स्ट में ले लूंगा। सर लुक अहेड कैरी अहेड है सर। लुक एड कराया ही नहीं मैंने, लुक एड कैरियर कराया ही नहीं है सर वो इम्पोर्टेंट। क्योंकि उससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए नहीं कराया। ओके सर करा दूंगा लास्ट में, चाहिए होगा तो बहुत सारे आते हैं, वो आपको लुक एड करना हो लास्ट में कर दूंगा। आपके पास जितने भी पेपर्स हैं सारे पेपर्स मैंने ओपन करके देखे हैं रखे हैं, आपने लुक एड का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा होगा कहीं भी।